अस्सलाम वालेकुम जी। मेथी दाने का इस्तेमाल शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो साइंटिफिकली ऐसा कैसे मुमकिन है? जी हाँ, फेनोग्रीक जिसको कहते हैं मेथी दाना खाने पकाने में कसरत से इस्तेमाल होता है। ख़वातीन तो इसका पानी भी बना के पीती हैं। मर्दों के लिए भी इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस ये है कि चाहे मर्द हैं या ख़वातीन, उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल को और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये कैसे हेल्प करता है। और साथ ही इसका इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस मेथी दाने का पानी बनाना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जी, कहने को तो सब कह देते हैं कि मेथी दाने का इस्तेमाल शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियोस साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च करके बनाता हूं। अब ज़रा सिर्फ 2 मिनट आपने यहाँ पे देने हैं, मुझे आपको समझ आ जाएगी कि मेथी दाने के अंदर क्या चीज़ है ऐसी जो ब्लड शुगर लेवल को और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि मेथी दाना और मेथरे के अंदर क्या फ़र्क है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आपको इसका सही फ़ायदा नहीं मिलता। अगर मेथी दाना का तजिया किया जाए जी, 100 ग्राम मेथी दाना के अंदर 58 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 25 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन होती है, 25 ग्राम फाइबर होता है और 7 ग्राम इसके अंदर फैट होती है। अब ये जो कम्बिनेशन कुदरत ने बनाया है, इसके अंदर क्या चीज़ है जो शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। आपने जब भी कोई खाना देखना हो खाने से पहले कि ये शुगर का कंट्रोल इस खाना खाने से आपका कैसा रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं, आपको खाना चाहिए या नहीं, तो उसकी आपने एक वैल्यू देखनी है जिसको कहते हैं PFF वैल्यू। अब ये PFF वैल्यू क्या होती है? P यहाँ पे प्रोटीन है, F यहाँ पे फाइबर है और F यहाँ पे फैट है। जिस खाने की PFF वैल्यू 50 से ज़्यादा है वो शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पे आप देख लें जी कि 100 ग्राम मेथी दाने के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है, जमा कर लें, 25 ग्राम फाइबर है, जमा कर लें, और 7 ग्राम फैट है, जमा कर लें, 57 ये बनता है जो कि 50 से ज़्यादा है। इसका मतलब है इसकी PFF वैल्यू शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अब दूसरी चीज़ जो आपने फ़ैसला करना है कि आपने ये खाना खाना है या नहीं। आपके शुगर के मरीज़ हैं, आपके शुगर लेवल को ख़राब तो नहीं करेगा, तो उसके लिए 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा उससे भी ज़रूरी होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी खाना खाने के बाद कितनी जल्दी वो आपकी शुगर को बढ़ा देता है। अब जी, मेथी दाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 13 है जो कि लो ग्लाइसेमिक है ये। अब इसका ग्लाइसेमिक लोड भी देख लेते हैं। ग्लाइसेमिक लोड किसी भी खाने का कैसे निकालना है कि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको जितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है उससे ज़रब दें और 100 से आप उसको तकसीम कर दें। तो मेथी दाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 13 है, 58 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, 13 को 58 से ज़रब दें, 100 से डिवाइड कर दें तो 7.54 इसका ग्लाइसेमिक लोड आता है जो कि बहुत ही कम है, 25 से तो बहुत कम है। तो मेथी दाने के बारे में ये 3 चीज़ें आपके सामने आ गई कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 13 है, इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 7.54 है और इसका जो PFF वैल्यू है वो 57 है। और ये तीनों पैरामीटर्स इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुगर की बात तो हो गई, अब कोलेस्ट्रॉल को ये कैसे कम करता है। इसके अंदर एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको कहा जाता है गलैक्टोमैनन। अब ये सॉल्युबल फाइबर जब आप इसको चबा के खा लेते हैं, गलैक्टोमैनन जो इसके अंदर होता है ये क्या करता है कि जब ये गुजरता है आपकी मैदे में से, अंतड़ियों में से, बड़ी आंत में से, छोटी आंत में से, तो वहाँ पे जो जो ग़िज़ा खुराक पड़ी हुई है उसके अंदर से ये कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज को पकड़ लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है और पखाने के रास्ते उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी हेल्प करता है। अब जी, मेथी दाना आपने खाना किस तरह है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। 1 चम्मच मेथी दाने का आपने पहले धो लेना है, उसके बाद उसको 1 गिलास पानी के अंदर ओवरनाइट आपने भिगो के रख देना है। सारी रात उसको भीगा रहने देना है, पानी को आपने ढक देना है क्योंकि सुबह आपने वही पानी पीना है। सुबह उठ के निहार मुँह आपने उस मेथी दाने को जो कदरे फूल चुका होगा आपने चबा के अच्छी तरह निगल लेना है। उसके बाद वो पानी आपने ऊपर से पी लेना है। अब ये जो मेथी दाना आपने खाया है और जो पानी आपने पिया है ये आपके हाजमे के निज़ाम को भी ठीक करेगा। पेट अगर फूल जाता है, पेट के अंदर गैस रहता है, उसको भी कम करेगा, आपकी भूख को कम करेगा। फाइबर इसके अंदर है, भूख आपको कम लगेगी, फुलनेस का एहसास आपको रहेगा, जिससे आपको शुगर कंट्रोल करने में, वेट कंट्रोल करने में और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी।
अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो यहाँ पे एक टिप आपके लिए कि डाइट के अंदर गौर करें। अब डाइट के अंदर मेनली हम 3 चीज़ें लेते हैं, या प्रोटीन है, या फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। आपने करना ये है कि अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को बढ़ा देना है और हेल्दी फैट को बढ़ा देना है और कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना है। कैसे? कि जैसे आप रोटी खाते हैं तो रोटी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी को आप कम कर दें, उसके साथ आप सलाद रखें, सलाद के साथ आप कोई प्रोटीन ऐड कर लें, जैसा कि चिकन पीस आप रख लें, कीमा रख लें, आप कबाब रख लें। 70 से लेकर 100 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे आपको चाहिए होती है, और साथ में आप कोई चिकनाई वाली चीज़, हेल्दी फैट आप साथ में ऐड कर लें। चिकनाई भी इसलिए ज़रूरी है कि आपके बॉडी को फ्यूल की तो ज़रूरत है, कैलोरीज तो चाहिए आपको। कार्बोहाइड्रेट जब आप कट करेंगे खुराक से तो उसकी जगह आप फ्यूल के तौर पे फिर फैट को साथ में ऐड करें। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि मेथी दाने का इस्तेमाल शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी हेल्प करता है। जाते जाते आपको मेथी दाने के कुछ और फ़ायदे भी बताता चलूँ कि आप खा तो रहे होंगे और क्या क्या फ़ायदा आपको इससे मिलेगा। आपका हाजमा बेहतर होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो कि हार्मोन है मर्दाना हेल्थ के लिए, उसको मेथी दाने का इस्तेमाल बढ़ाता है। अब यहाँ पे ख़वातीन जो इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो शुगर के लिए इस्तेमाल कर रही हैं या ब्लड प्रेशर के लिए, उनको इसका और क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो ख़वातीन के अंदर, जिन ख़वातीन के अंदर PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ओवरीज के अंदर सिस्ट पानी की रसोलियाँ बनी हुई हैं, वो बहुत अरसे से हमल के लिए कंसीव कर रही हैं, हार्मोन्स उनके ख़राब हैं, हमल ठहर नहीं रहा, उनके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये रिसर्च की गई कि 90 दिन तक उन ख़वातीन को मेथी दाना के जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके कैप्सूल, 2 कैप्सूल डेली बेसिस पे खिलाए गए, और 90 दिन के बाद ये चीज़ सामने आई कि 40% ख़वातीन के अंदर PCOD कम हो गया, 36% के अंदर ख़त्म हो गया, और 12% ख़वातीन उम्मीद से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। इसी तरह ख़वातीन जो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, उनके अंदर माँ के दूध को बढ़ाने के लिए बरसों से ये हमारे कल्चर के अंदर इस्तेमाल होता है मेथी दाना, तो उस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को अच्छा करता है। मेथी दाना के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको सेपोनिन कहते हैं, और ये सेपोनिन जिस्म से सोजिश को कम करता है। स्पेशली अगर आपके अंदर जॉइंट की सोजिश है, जोड़ों के अंदर दर्द, गंठिया के मरीज़ों के अंदर जोड़ों की सोजिश है, उसको कम करने में मेथी दाना का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और वेट लॉस करने में मेथी दाना आपकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे फाइनली एक चीज़ कि अक्सर लोग, मर्द व ख़वातीन, कहते हैं कि हमारा तो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल या वज़न कम नहीं हुआ मेथी दाना के इस्तेमाल से, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने इसकी सही मिकदार यूज़ नहीं की या इसको सही टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने जो चीज़ इस्तेमाल की है क्या वो मेथी दाना ही है या कुछ और है। बाज़ औक़ात आपको चीज़ों की पहचान नहीं होती, और मेथी दाना के सिलसिले में एक ख़ास कन्फ्यूजन चला आता है कि लोग मेथरे को मेथी दाना समझ के यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों की ग़िज़ाइयत में और फ़वाइद में बहुत ही फ़र्क है। मैं यहाँ पे आपको पहचान भी इनकी दिखा देता हूँ। ये तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, जो एक साइड पे मेथरे हैं, दूसरी साइड पे मेथी दाना है। ये जो मेथरे हैं, इनका जो बीज है, जो दाना है, थोड़ा मोटा होता है, जबकि मेथी दाना का दाना निस्बतन बारीक होता है, और इसके अंदर कुछ आपको ब्लैक ब्लैक सीड्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो आप यहाँ से देख के इनकी पहचान कर सकते हैं, और मेक श्योर करें कि मेथी दाना ही इस्तेमाल करें, मेथरे इस्तेमाल ना करें। मेथरे अक्सर अचार के अंदर ख़वातीन डालती हैं, अचार के अंदर खटास पैदा करने के लिए। ये मैं आपको मज़ीद क्लोज करके दिखा देता हूँ जी। ये मेथरे हैं और ये मेथी दाना है जो कि आपने यूज़ करना है, मेथरे यूज़ नहीं करने। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट आपसे कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।